गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। जैसा कि हम चैप्टर 9 पढ़ रहे थे बच्चों, क्रीपी क्रोलाइस मतलब रेंगने वाले समुदाय या रेंगने वाले जीव जंतु। ठीक है, इसमें हमने इंसेक्ट, वॉर्म एंड अदर क्रीपी क्रोलाइस के बारे में स्टडी किया। ठीक है, इसमें हमने देखे इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, है ना, उसके बारे में स्टडी किया। बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे यहाँ दिया है हाउस फ्लाई मतलब मक्खी, मॉस्किटो एंड कॉकरोच। ठीक है, फिर हमने वॉर्म मतलब अर्थ वॉर्म केंचुए के बारे में स्टडी किया। टेरेंटुला है, स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू। तो चलिए इस चैप्टर को आज हम आगे रीड करते हैं। ठीक है, कैन यू सी द शार्प स्टिंग एट द एंड ऑफ द स्कॉर्पियन टेल्स, व्हाट डू यू थिंक इट इज यूज्ड फॉर। देखिए, स्कॉर्पियन मीन्स होता है बच्चों बिच्छू, टेल मतलब पूंछ, शार्प मतलब नुकीला। तो कैन यू सी, है ना, तो आप लोगों ने देखा होगा, है ना, जैसे आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो स्कॉर्पियन होता है उसके टेल, है ना, जो ये पूंछ होती है बहुत ही क्या होती है, शार्प मतलब नुकीली होती है। आप लोगों को क्या करना है, व्हाट डू यू थिंक इट इज़ यूज्ड फॉर, मतलब क्या बोला जा रहा है, क्या आप लोग सोच सकते हैं कि जो स्कॉर्पियन होता है वह अपने टेल मतलब शार्प टेल जो होता है ना, नुकीला जो पूंछ होता है, उसका उपयोग वो कैसे करता है। ठीक है, स्पाइडर कैच देयर प्रे बाय वेविंग ए वेब। देखिए, स्पाइडर मीन्स होता है बच्चों मकड़ी, है ना, कैच मीन्स पकड़ना, प्रे मीन्स मतलब शिकार, वेविंग मतलब बुनकर, वेब मतलब जाल। तो जो स्पाइडर होता है, मकड़ी होता है, ठीक है, वह जाल बुनकर क्या करता है, अपना शिकार करता है। वेब्स आर स्टिकी एंड कैन कैच स्मॉलर इंसेक्ट्स वेरी इजीली। जो मकड़ियों का वेब होता है, जाल होता है, वो स्टिकी होता है मतलब चिपचिपा होता है, जिसके कारण से उनके जो शिकार होते हैं वो उस जाल में आसानी से आ जाते हैं, और वे कैन कैच स्मॉलर इंसेक्ट वेरी इजीली, और वे अपने प्रे को, शिकार को, है ना, जो स्मॉल इंसेक्ट होते हैं उसको आसानी से जो स्पाइडर होते हैं वो क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। Grasshopper, dragonfly, and butterfly are examples of jumpers and flyers. Grasshopper means टिड्डा, dragonfly means dragonfly, यहाँ दिया है बच्चों पिक्चर। ये ड्रैगन फ्लाई है जिसको आप बोलचाल की भाषा में बनिया बोलते हैं, है ना, और ये ग्रास ऊपर है मतलब टिड्डा, फिर ये है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मीन्स तितली। क्लियर, तो देखिए, ग्रास ओवर, ड्रैगन फ्लाई एंड बटरफ्लाई आर एग्जाम्पल्स ऑफ जंपर्स एंड फ्लायर्स। ये जो तीनों हैं ये क्या करते हैं, जैसे ग्रास ओपर हुआ, है ना, ये ग्रास ओपर क्या करता है, जंप करता है मतलब ऐसे उछलता है। ठीक है, और ये जो ड्रैगन फ्लाई एंड बटरफ्लाई है ये क्या करते हैं, फ्लायर्स मतलब उड़ने वाले इंसेक्ट हैं, है ना। देयर आर सम टीनी होल्स ऑन द साइड्स ऑफ द ग्रास ओपर बॉडी। जो ग्रास ओपर होता है, टिड्डा होता है, उसके बॉडी मतलब शरीर पर टीनी होल्स, कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स होते हैं दोनों साइड, है ना, ऑन द साइड्स द ग्रास ओपर बॉडी मतलब उसके बॉडी के दोनों साइड ऐसे होल होते हैं, बोला जा रहा है, छेद होता है। ठीक है, दिस हेल्प्स ईट टू ब्रीथ, जिसकी सहायता से वो क्या करता है, ब्रीथ मतलब सांस लेता है। मेनी ग्रास होपर्स ईट कॉर्न, मेनी मतलब कई, कई जो टिड्डे होते हैं वो क्या करते हैं, कॉर्न मतलब जो मक्का होता है ना, उसको क्या करते हैं, ईट करते हैं, खाते हैं। कॉटन, सोयाबीन एंड अदर फॉर्म क्रॉप्स, और जैसे कॉटन है, रुई है, सोयाबीन है, अदर फार्म क्रॉप्स हैं, अन्य फसलें हैं, उनको भी क्या करते हैं, ग्रास ऊपर खाते हैं। हंग्री ग्रास ऊपर समटाइम्स ईट ए वॉल फील्ड ऑफ कॉर्न स्टॉक्स राइट टू द ग्राउंड। ठीक है, हंग्री मीन्स भूखा, मतलब जो भूखा ग्रास ऊपर होता है, भूखा टिड्डा होता है, जब उसको ज़्यादा भूख लगता है तो तो वो क्या करता है, कभी कभी वॉल फील्ड, है ना, मतलब जो मतलब खेत रहता है, उस पूरे खेत का स्टॉक, है ना, जैसे कॉर्न है तो उसका स्टॉक जो रहता है, लकड़ी रहता है ना, फिर कॉर्न भी रहता है, उनको क्या कर सकते हैं, वो बहुत जल्दी से खा सकते हैं, बोला जा रहा है। ठीक है, दे कैन स्क्रैप their hind legs against their wings to make a
चिरपिंग साउंड, है ना। चिरपिंग साउंड मतलब बोला जा रहा है कि खुरचने का, है ना। वे अपने पंखों को चीरने की आवाज़ बनाने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, अपने पंखों को क्या करते हैं, वो खुद ऐसे खुरचते हैं, ठीक है, मतलब चिरपिंग साउंड करते हैं। फिर है ड्रैगन फ्लाई इन सीन फ्लाइंग अराउंड लाइक ए हेलीकॉप्टर इन द रेनी सीजन एंड इन समर। जो ड्रैगन फ्लाई होता है ये, है ना, क्या हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर की तरह ऐसे उड़ता है। आप लोग भी देखे होंगे क्योंकि ये आसपास पाया जाता है ना। और ये ज़्यादा कब पाया जाता है बच्चों, रेनी सीजन मतलब बरसात के मौसम में, एंड समर मतलब गर्मी के मौसम में आप लोग इनको ज़्यादा देख सकते हैं, है ना। फिर है इट जनरली फ्लाइज एलोन और इन पेयर्स व्हेन इट इज मेटिंग। और ये क्या करते हैं, एलोन और फ्लाइज पेयर्स मतलब ये जोड़े में भी उड़ते हैं, है ना। एडल्ट ड्रैगन फ्लाइज कैच अदर इंसेक्ट मिड ईयर। और जो एडल्ट होता है वयस्कर ड्रैगन फ्लाई होता है मतलब बड़ा वाला, वो क्या करता है, अन्य जो इंसेक्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, कैच मतलब पकड़ते हैं। A dragonfly has compound eyes with 30,000 lens on each of their eyes। जो ये ड्रैगन फ्लाई मतलब एक ड्रैगन फ्लाई में कंपाउंड आइज मतलब यौगिक आँखें होती हैं, जिसमें कितने लेंस होते हैं बच्चों, 30,000 मतलब 30,000 लेंस उनकी आँखों में पाए जाते हैं। क्लियर। बटरफ्लाई सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। जो बटरफ्लाई होता है, ये जो तितली होती है क्या करता है, क्या करती है, जो फ्लावर होते हैं उनके नेक्टर मतलब जो पराग होता है ना, जैसे ये फ्लावर है इसमें जो नेक्टर रहता है, पराग होता है, उनको ये क्या करते हैं, सक मतलब चूस लेते हैं। दे जनरली सिट विद देयर विंग्स फोल्डेड। फोल्ड मतलब जो तितलियां होती हैं, है ना बच्चों, प्रायः क्या करते हैं, अपने पंखों को ऐसे फोल्ड मतलब बंद करके बैठती हैं। वेन दे सिट विथ देयर विंग्स ओपन दे आर गैदरिंग वार्म फ्रॉम द सन टू गेट एनर्जी टू फ्लाई, है ना। देखिए वैन मतलब जब जब वे अपने पंखों को गैदरिंग मतलब साथ में, है ना, जब वे एक साथ अपने पंखों को खोलकर बैठती हैं तो क्या करती हैं, सन टू गेन एनर्जी टू फ्लाई, वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती हैं उड़ने के लिए, है ना। फिर देखते हैं सम बीटल्स। सम बीटल्स, बीटल्स मीन्स होता है भौरा, है ना, कुछ भौरे। यहाँ देखिए, यहाँ पिक्चर दिया है ग्लो वर्मा और फायरफ्लाई। इस पिक्चर को आप लोग देख के बता सकते हैं कि ये किस चीज़ का पिक्चर है ना। इसके बैक साइड आप लोग देख सकते हैं कि कुछ साइन कर रहा है ना, चमक रहा है। ये जुगनू है, जिसको क्या बोला जाता है बच्चों, ग्लो वार्म और फायरफ्लाई, ठीक है। बट हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको क्या कहते हैं, जुगनू कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। फायरफ्लाई इज वेरी कॉमन इन द रेनी सीजन एंड इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। देखिए जो फायरफ्लाई होता है, जुगनू होता है, कॉमन मतलब सामान्य रूप से ये रेनी सीजन मतलब बरसात के मौसम में पाया जाता है। और देखिए ईस्ट मतलब पूर्व और नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी भारत में ये पाए जाते हैं। वेयर इट इज़ वेरी वेट एंड मॉइस्ट। वेट मतलब गीला, मॉइस्ट मतलब नमी। और ये ना मतलब जो गीला जगह होता है, नमी होता है, वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड जुगनू इन इंडिया। और इसको हमारे इंडिया में मतलब भारत में जुगनू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर है दिस इंसेक्ट आर नॉट फ्लाइज। दिस इंसेक्ट आर नॉट फ्लाइज मतलब जो ये इंसेक्ट है ये नॉट फ्लाइज मतलब नहीं उड़ते। दे आर आल्सो कॉल्ड ग्लो वार्म्स। और वे क्या कहलाते हैं, ग्लो वार्म मतलब जुगनू कहलाते हैं। बट दे आर नॉट वर्म आइदर। लेकिन यह कीड़ों की श्रेणी में नहीं आते। दे आर बीटल्स, ये क्या हैं, भौरे हैं। मोस्टली ब्लैक और ब्राउन इन कलर। और ये ब्लैक मतलब काले और ब्राउन मतलब भूरे रंग के होते हैं। दे कैन लाइट अप एट नाइट। और ये नाइट में क्या करते हैं, लाइट करते हैं, है ना, प्रकाश देते हैं।
प्रकाशित होते हैं? बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन देयर स्टमक दैट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब ये लाइट अप मतलब प्रकाशित होते हैं। देखिए, क्योंकि इनके जो स्टमक होता है ना, इनका जो पेट होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रतिक्रिया होती है ना, जिसके कारण से ये चमकते हैं और ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन भी लेते हैं बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा ग्लो वार्मा या फायरफ्लाई, या बोलचाल की भाषा में जुगनू कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सम बीटल्स में बी ब्लैक और डल और ब्राउन। जो कुछ बीटल्स होते हैं, कुछ भौरे होते हैं, वे क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं या डल ब्राउन, है ना, कुछ भूरे कलर के होते हैं। अदर्स आर ग्रीन, गोल्डन और रेड। और कुछ जो होते हैं ग्रीन होते हैं, गोल्डन कलर के होते हैं, रेड मतलब लाल कलर के होते हैं। लेडी बर्ड्स आर आल्सो बीटल्स। लेडी बर्ड, ये आप लोग देख सकते हैं, ये मतलब ये एक प्रकार का भी, ये जिसको गब्रेला कीड़ा बोला जाता है ना, ये भी क्या है? बीटल्स है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिसमें बहुत ऐसे स्पॉट हैं उसके बॉडी पर, है ना। सम लेडी बर्ड्स हैव 13 स्पॉट्स। कुछ लेडी बर्ड जो होते हैं, बीटल्स होते हैं, उनमें 13 स्पॉट होते हैं, ऐसे करके, है ना। बर्ड्स डू नॉट ईट। जो पक्षी होते हैं इनको नहीं खाते, बिकॉज दे टेस्ट बाइटर, क्योंकि ये स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। लेडी बर्ड आर फार्मर्स फ्रेंड्स। जो लेडी बर्ड बीटल्स होते हैं वे फार्मर्स मतलब किसानों के क्या है? फ्रेंड है, दोस्त होते हैं। बिकॉज क्योंकि दे फीड ऑन आल्फिड्स विच शक द जूस ऑफ प्लांट्स, है ना। क्योंकि ये क्या करते हैं? जो फसल होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, उनमें जो आल्फिड्स कीड़े पाए जाते हैं, है ना, तो उनको ये खा जाते हैं। ये बीटल्स इनको खा जाते हैं। और ये जो आल्फिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? फसल के रस को चूस लेते हैं, जिसके कारण फसल नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो लेडी बर्ड है, फार्मर का क्या है? फ्रेंड है, किसानों की क्या है? दोस्त है ना। दे हेल्प टू सेव क्रॉप्स, जिससे क्या करते हैं? ये फसलों की सुरक्षा करते हैं एक प्रकार से। ठीक है, इन विंटर दे गैदर इन ह्यूज ग्रुप्स एंड स्लीप टिल स्प्रिंग। देखिए, गैदर मतलब साथ में, है ना, ह्यूज ग्रुप मतलब विशाल समूह, स्लीप मतलब सोना। यहाँ बोला जा रहा है कि ये विशाल समूह में इकट्ठा होते हैं और बसंत तक क्या करते हैं? स्प्रिंग मतलब बसंत तक सोते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंसेक्ट, है ना, बीटल्स, और हमने ड्रैगन फ्लाई, ग्रास ऊपर, बटरफ्लाई, बहुत से इंसेक्ट के बारे में स्टडी किया है। ठीक है, आशा करती हूँ हमने जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। आप लोगों का SW कि आप लोगों को इस चैप्टर को एक एक स्पेलिंग करके रीड करना है, जहाँ तक हो सके मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।